हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय रेनिन secreted by juxtaglomerular cells in kidney. तो क्वेश्चन के तरफ से बोला गया है कि गिवन रिएक्शन के अंदर जो हम यहाँ पे रिएक्शन गिवन है हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन कैटलाइज होती है रेनिन के थ्रू. रेनिन क्या हमारा एक एंजाइम है जो juxtaglomerular सेल्स के जो किडनी की होते हैं वहां से सिक्रीट होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें रास पाथवे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. किसके बारे में हमें पता होना चाहिए? रास पाथवे. अगर हमें रास पाथवे के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. रास पाथवे की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होती है? रास पाथवे की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ठीक है, तो रास पाथवे के अंदर बेसिकली होता क्या और रास पाथवे हमारा स्टार्ट होता क्या, अगर इस पॉइंट को समझे तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब हमारा क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया है हमारा काफी ज्यादा लो. ठीक है, क्या हो गया, जब हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर डिक्रीज आ गया है. और ब्लड प्रेशर के अंदर डिक्रीज आने का रीजन क्या हो सकता है भैया? हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड की क्या है जो ऑस्मोलैरिटी है उसके अंदर डिक्रीज आ चुका है. उसके अंदर जो उसका वाटर का कंटेंट है वो डिक्रीज आ गया. उस केस के अंदर क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा कि जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी होती है हमारी भाई, किडनी के अंदर जो हमारा पार्ट है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है हमारा ग्लोमेरुलस अपैरेटस होती है ना वहां पे प्रेजेंट. ग्लोमेरुलस अपैरेटस जो है हमारा, ग्लोमेरुलस अपैरेटस जो है इसके सेल्स होते हैं विच इज नोन एज जीजे सेल्स. क्या कहते हैं इनके सेल्स को? जीजे सेल्स कहते हैं. और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल. तो बेसिकली जब भी ब्लड प्रेशर के अंदर क्या हो जाएगा, एक फॉल आएगा तो जीजी सेल्स क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सिक्रीशन कर देते हैं रेनिन का. ठीक है, इन्होंने क्या करा, रेनिन का सिक्रीशन कर दिया. अभी रेनिन जो है ये आगे का पाथवे को जो है वो कंप्लीट करवाता है. सो नाउ लेट्स सी कैसे होता है. तो क्या हुआ यहाँ पे, अभी जैसे हमने बोला ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल आया, ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल आने की वजह से किडनी से हमारा रेनिन हार्मोन जो है वो एट लास्ट जो है उसको सिक्रीशन हो गया. अब किडनी से जब ये हार्मोन सिक्रीशन हुआ तो किडनी से इसके बाद क्या होता है, जो एंजियोटेंसिनोजन जो हमारा दूसरा एंजाइम है, इस एंजाइम का कन्वर्जन करवा देता है रेनिन एंजियोटेंसिन के अंदर. ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाता है एंजियोटेंसिन. दैट मींस ये जीईएन वाली फॉर्म थी जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म थी, इसको अब इसने क्या करवा दिया, अब इसने इसको कन्वर्ट करवा दिया इसके एक्टिव फॉर्म के अंदर. अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम व्हिच इज नोन एज एसीई. एसीई क्या है हमारा, ये हमारे एक एंजाइम है और इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, दिस इज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर. एसीई ने क्या करवा दिया, एसीई ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करवा दिया. अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करते हैं, काफी सारे हमारी बॉडी के अंदर जो इम्पैक्ट लाएगा, इफेक्टर फंक्शंस लाएगा. ये फर्स्ट काम क्या करवाता है कि वासो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जो हमारी स्मूथ मसल्स होते हैं उनके डायमीटर के अंदर डिक्रीज ला देगा ताकि इसका इफेक्ट क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्रीज हो जाए. अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन का जितने भी इफेक्ट होंगे सारे के सारे ऐसे नहीं कि भैया ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए ताकि जो हमारे यहाँ पे फॉल आया था वो मेंटेन हो जाए. इसके साथ साथ ये जो हमारी वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन को भी इंक्रीज करवाता है. एल्डोस्टेरोन हार्मोन का भी रिलीज करवा देता है, कहाँ से, हमारी एड्रीनल ग्लैंड से. उससे भी वहां पे क्या कर उसको सिक्रीशन करवा रहे हैं. साथ साथ में सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारी जो है उसको भी इंक्रीज करवा दे ताकि बॉडी को क्या लगे कि भाई बॉडी को पता चले कि बॉडी जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में आ गई है, बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत लो हो रहा है जिसकी वजह से क्या है हार्म हो सकता है हमें, तो ब्लड प्रेशर को फटाफट से इंक्रीज करो. सो हमसे क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया था कि जो रेनिन है वो किस रिएक्शन को जो है वो कैटलाइज कर रहा है, तो वो कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट. राइट, यही कर रहा है. सब हमारे ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, एंजियोटेंसिन सेकंड टू एंजियोटेंसिनोजन, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग. एंजियोटेंसिन सेकंड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट नहीं, ये एसीई हार्मोन एसीई एंजाइम ने कराते हैं, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा करेक्ट. नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी इनकरेक्ट हो गया. ये वाली जो रिएक्शन है वो एसीई के थ्रू हो रही थी हमारी. So, अगर हमारे ऑप्शन रीड करेंगे तो करेक्ट आंसर विल बी सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.